आज हम बात करेंगे रोमन एम्पायर की, हिस्ट्री की उन एम्पायर्स में से एक जिसका नाम सिर्फ उसकी साइज की वजह से नहीं बल्कि उसके सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की वजह से भी याद किया जाता है। और इस सवाल का भी आंसर देंगे कि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम कैसे हुई। अपने पीक पर रोमन एम्पायर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। सिटीज कनेक्टेड थी, ट्रेड एक्टिव था, रोड नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था और आर्मी उस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट थी। इसी कॉम्बिनेशन ने रोम को लंबे टाइम तक स्टेबल रखा। लेकिन इसी एक्सपेंशन के साथ एक नया चैलेंज भी आया। इतने बड़े एरिया को मैनेज करना, रिसोर्सेज पहुंचाना, डिफरेंट रीजन को कनेक्ट रखना और हर जगह कंट्रोल मेंटेन करना, ये स्केल जितना बड़ा था उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही थी। इसी दौरान पॉलिटिकल लेवल पर चेंजेस फास्ट होने लगे, लीडरशिप में इंस्टेबिलिटी दिखने लगी, पावर ट्रांजैक्शन हमेशा स्मूथ नहीं रहा और जब डिसीजन मेकिंग बार बार चेंज होती है तो उसका इफेक्ट पूरा सिस्टम में दिखता है। इकोनॉमिक प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ा, आर्मी मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करना, ये सब लगातार रिसोर्सेज डिमांड करते थे और जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है उतना ज्यादा उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसी पीरियड में बॉर्डर्स पर प्रेशर भी बढ़ने लगा। रोमन एम्पायर को अलग अलग डायरेक्शन से चैलेंज मिलने लगा। अब फोकस सिर्फ एक्सपेंड करने पर नहीं था, एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टेबल रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया था। टाइम के साथ एम्पायर्स के अलग पार्ट्स अलग डायरेक्शन में डेवलप होने लगे और वेस्टर्न रोमन एम्पायर धीरे धीरे वीक होता गया। साल 476 को अक्सर एक सिंबॉलिक पॉइंट माना जाता है, लेकिन हिस्ट्री को देखने पर समझ आता है कि रोम किसी एक दिन में खत्म नहीं हुआ था।